हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे समिट्स के से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 हेल्ड इन विच सिटी? FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया था। तो इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है वो रोम में कंडक्ट की गई थी, ठीक है, ऑर्गेनाइज की गई थी। ऑर्गेनाइज किसने किया? FAO ने। इंडियन डेलीगेशन जो है उसे लीड किया था सुश्री शोभा करंदलाजे। और FAO इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में है, और रोम में ही ये ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। 7th एडिशन ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 हेल्ड इन विच सिटी? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 इसका 7th एडिशन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। थीम इसकी देख लीजिए, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। समिट जो है को होस्ट की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि हैं S जयशंकर और कार्नेगी इंडिया, इन दोनों के द्वारा को होस्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? GST काउंसिल की 48th मीटिंग ये कंडक्ट की गई है नई दिल्ली में, ऑर्गेनाइज की गई है। और चेयर किसने किया है? तो ये जो GST काउंसिल है इसको हमेशा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। फिलहाल कौन है? निर्मला सीतारमन। नई दिल्ली में ये जो मीटिंग है ये हुई है काउंसिल की। GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान में आर्टिकल 279A के तहत इसके बारे में प्रावधान किया गया है, और ये जो आर्टिकल है जोड़ा गया था 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत, जिसके तहत GST को इंट्रोड्यूस किया गया। विच कंट्री होस्टेड 2022 यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस? ये कॉन्फ्रेंस जो है कनाडा में कनाडा के द्वारा होस्ट की गई है 2022 की यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, COP15 इसको कहा गया है, और हेल्ड कहाँ पर हुई? मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुई। विच कंट्री विल होस्ट 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2024? 2024 की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस 13th नंबर की है। कहाँ पर इसको ये होने वाली है? तो UAE में। WTO का देखें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसकी। 1995 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और डायरेक्टर जनरल की बात करें तो नगोजी ओकोंजो-इवेला इस समय DG हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? G20 प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है 2023 में? इंडिया। और इसमें पहली शेरपा की जो मीटिंग है वो उदयपुर में कंडक्ट की गई, ठीक है। फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी हेल्ड इन उदयपुर, राजस्थान। 7th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज्ड एट, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। जल शक्ति मिनिस्टर के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। इस समय कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। थीम इसकी याद रखिएगा, रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। यहाँ कुछ देखें अगर हम मीटिंग्स, तो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 का गोवा में ये हुआ। फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग बेंगलुरु में कंडक्ट की गई, ऑर्गेनाइज की गई। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल, ये फ्रांस के द्वारा होस्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड 17th G20 समिट 2022? G20 समिट 2022 लास्ट ईयर इंडोनेशिया ने कंडक्ट की थी, 2023 में भारत में होने वाली है। और थीम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। यहाँ G20 के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि G20 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 20। इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन को एक इकाई के रूप में गिना जाता है, इस तरह से 20 मेंबर हो गए। 1999 में स्थापना हुई थी। इंडिया जो है 18th समिट को 2023 में होस्ट कर रहा है। लोगो इसका क्या रखा गया है? लोटस। थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, ये रखी गई है थीम। 2024 में G20 की मीटिंग ब्राज़ील होस्ट करेगा। ये G20 की सारी कंट्रीज़ हैं, ये आप देख रहे हैं सबके फ्लैग्स। यहाँ पर एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो ये गुरु से बन गया जर्मनी, USA, रशिया, UK। जी से जापान, इंडिया। सीता से सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया। अब से बन गया अर्जेंटीना, ब्राज़ील।
SSC से है साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, और FCI से है फ्रांस, चाइना, इटली, और मे से बनता है मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन। तो ये आप सारे 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। 17th ईस्ट एशिया समिट 2022 हेल्ड इन विच कंट्री? ईस्ट एशिया समिट कौन सा एडिशन? 17th एडिशन 2022 में, और ये हुआ कहाँ पर? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए फ्नोम पेन कंबोडिया में हुआ। इंडिया से पार्टिसिपेट किया इसमें जगदीप धनखड़ ने, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ईस्ट एशिया समिट जो है ये एक रीजनल फोरम है। टोटल मेंबर्स इसमें 18 हैं और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड इन विच सिटी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में है, और इसकी 5th असेंबली ये हुई नई दिल्ली में। ये असेंबली को प्रिजाइड किसने किया? RK सिंह, हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है ये RK सिंह, इनके द्वारा इसे प्रिजाइड किया गया। ISA के बारे में यहाँ देख लीजिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था ऑन द साइड लाइन ऑफ COP21, जो कि हुआ था पेरिस में। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। और मेंबरशिप के लिए अगर योग्यता देखी जाए तो जितने भी UN के मेंबर्स हैं वो सभी ISA को ज्वाइन कर सकते हैं। विच कंट्री होस्टेड 19th इंटरपोल जनरल असेंबली? इंटरपोल जनरल असेंबली 90th होस्ट की गई भारत के द्वारा। ठीक है, और कहाँ पर? भारत में भी, नई दिल्ली में। इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म। 1923 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। प्रेसिडेंट है अहमद नासिर अल रईसी। इंडिया 68th कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है इंटरपोल का इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री होस्टेड COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? COP27 इसको होस्ट किया इजिप्ट ने, और इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया भूपेंद्र यादव ने, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हैं। COP28 ये UAE के द्वारा होस्ट की जाएगी। यहाँ पर कुछ की फाइंडिंग्स हैं इसकी जो हमारे लिए याद रखना ज़रूरी है। COP27 या फिर 2022 की यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? शर्म अल शेख, इजिप्ट में। पार्टिसिपेंट कौन थे? तो UNFCCC के जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। UNFCCC इसकी फुल फॉर्म है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इंपॉर्टेंट आउटकम्स देखें इसके क्या निकल कर आए। तो COP27 ने इस्टेब्लिश किया है लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, किस लिए? टू कंपनसेट द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज फॉर डैमेजेस फ्रॉम क्लाइमेट लिंक्ड डिजास्टर्स। और इसके अलावा अवेयर जो है ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। अवेयर क्या है? एक्शन ऑन वाटर अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव। किस लिए? टू एड्रेस द वाटर सिक्योरिटी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है COP27 से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखिए तो इन आर लाइफ टाइम कैंपेन इसे लॉन्च किया है इंडिया और UNDP ने मिलकर एट COP27। ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंड ये भी COP27 में ही G7 कंट्रीज़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्लोबल शील्ड किसके द्वारा? G7। उसके बाद है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। COP27 में ही ये UAE और इंडोनेशिया की एक पहल है। ठीक है, और इसमें अदर मेंबर्स हैं इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट SCO समिट 2023? ये समिट जो है भारत के द्वारा होस्ट की जाने वाली है 2023 में। इंडिया में न्यू दिल्ली में ये होगा। SCO समिट 2022 की हुई थी समरकंद, उज्बेकिस्तान में, और इसी समिट में वाराणसी को डिक्लेयर किया गया था SCO की टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022 एंड 23। विच कंट्री विल चेयर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI फॉर 2022-23? ये जो है इंडिया इसकी अध्यक्षता करने वाला है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI की। इंडिया चेयर करेगा 2022-23 के लिए। ये क्या है? GPAI एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसका एम है टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नया ही एक इनिशिएटिव है, 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है और टोटल मेंबर्स अभी कितने हैं? 25 हैं। SCO की बात कर लेते हैं। यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। 8 कंट्रीज़ हैं जो अभी तक मेंबर्स थी। अभी ईरान भी इसका मेंबर है, तो 9 हो गई हैं पूरी। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। इसकी शुरुआत अगर देखें तो 1996 में हुई थी शंघाई 5 के रूप में। ठीक है, ये 5 कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर्स थी।
बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान भी शामिल हुआ, जिसके बाद इसका नाम हो गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही 2017 में इसमें मेंबरशिप ली थी। ये सारी कंट्रीज़ हैं जो आप देख सकते हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान तो है ही जो इसमें शामिल नहीं था, मतलब मैप में शो नहीं किया गया। विच कंट्री होस्टेड 14th ब्रिक्स समिट? 14th ब्रिक्स समिट होस्ट की गई चाइना के द्वारा, वर्चुअली होस्ट की गई थी और इसकी थीम थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ये ब्रिक्स कंट्रीज आप देख सकते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2021 में 13th ब्रिक्स समिट हुई थी इंडिया में, उसके बाद 14th कहाँ पर हुई? चाइना में। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, हेडक्वार्टर है शंघाई में और ये 5 मेंबर्स हैं जो हम देख ही चुके हैं। विच कंट्री होस्टेड 48th G7 समिट 2022? G7 समिट जो है जर्मनी में हुई थी 2022 में, 48th नंबर की थी। अगर हम 21 की बात करें तो यूके में हुई थी 2022 में जर्मनी और 23 में होने वाली है जापान में। ये है G7 के बारे में, ग्रुप ऑफ 7। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, 7 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्टिसिपेंट है। और ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं, जूस पिलाकर GF को, है ना, इससे याद रखिएगा। क्वाड समिट 2022 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? क्वाड समिट 2022 की हुई थी टोक्यो में, यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें फोकस किया गया था इश्यूज़ इन इंडो पैसिफिक रीजन पर। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, 2007 में शुरू हुआ था और 4 मेंबर्स हैं इसके, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री होस्टेड बिम्स्टेक समिट 2022? बिम्स्टेक समिट 2022 की नेपाल, श्रीलंका ने होस्ट की थी और इसकी थीम रखी गई टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। बिम्स्टेक के बारे में यहाँ देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 7 कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर हैं, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट I2U2 वर्चुअल समिट फ्रॉम इंडिया? भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया था। I2U2 क्या है? इंडिया, इजराइल, UAE, USA। इसे वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जानते हैं। इसका एम है टू एनकरेज जॉइंट इन्वेस्टमेंट इन 6 एरियाज, और ये 6 एरियाज हैं वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी। ये जो वर्चुअल समिट हुई थी, इसी में UAE ने अनाउंस किया है टू इन्वेस्ट $2 बिलियन टू डेवलप फूड पार्क्स इन इंडिया। विच कंट्री होस्टेड नाटो समिट 2022? नाटो समिट 2022 ये होस्ट की स्पेन ने। नाटो के बारे में यहाँ देख सकते हैं, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है ये, 1949 में 1949 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। 30 मेंबर्स हैं इसके, और लेटेस्ट कौन सा है? नॉर्थ मैसेडोनिया। नाटो से रिलेटेड करंट अफेयर अगर देखें तो फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप ज्वाइन किया है ये है साउथ कोरिया, और कोलंबिया को नाटो के द्वारा दिया गया है नॉन नाटो अलाई का स्टेटस। लीड IT समिट 2022 होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ये जो है इंडिया और स्वीडन के द्वारा ये होस्ट की गई है। लीड IT यानी कि लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इंडिया और स्वीडन ने होस्ट की है। कब? COP27 में शर्म अल शेख, इजिप्ट के दौरान। जियो स्मार्ट इंडिया 2022 समिट हेल्ड इन विच सिटी? जियो स्मार्ट इंडिया 2022 समिट ये हुई हैदराबाद में, ठीक है, और इनॉग्रेट किया हमारे जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने। विच कंट्री होस्टेड 40th एंड 41st आसियान समिट? आसियान समिट जो है ये कंबोडिया के द्वारा होस्ट की गई और इसमें होस्ट लीडर थे कंबोडिया के PM हुन सेन। आसियान का यहाँ देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये है इसकी फुल फॉर्म। 1967 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ट्रिक आप याद रख सकते हैं इन कंट्रीज़ को याद रखने का, MBBS इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज। मलेशिया, ब्रुनोई, बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये सारी कंट्रीज़ हैं, और ईस्ट तिमोर जो है ये 11th कंट्रीज़ का होने वाला है, तो अब टोटल 11 कंट्रीज़ हो जाएंगी। हु हैज़ इनॉग्रेटेड बेंगलुरु टेक समिट 2022 का? ये PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है, और ये एशिया का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी इवेंट है। इसकी थीम थी टेक फॉर नेक्स्ट जनरेशन।
118th बायलैटरल मीटिंग ऑन इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड इन विच सिटी। ये जो है इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी और इसी को लेकर समय समय पर मीटिंग्स होती रहती हैं। आप नंबर ही देख सकते हैं, 118वीं थी। तो इसको कंडक्ट किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और इसमें पाकल दुल और लोअर कलनाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं चिनाब रिवर पर भारत के द्वारा बनाए जा रहे हैं, इनको लेकर डिस्कस किया गया था। ये आप इंडस वाटर पूरा ड्रेनेज सिस्टम देखिए इंडस रिवर का, और इसी को लेकर, ये सारी नदियों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच ये ट्रीटी हुई थी 1960 में, ठीक है। ये जो है इंडस रिवर और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया। ईस्टर्न रिवर जो हैं ब्यास रावी सतलुज, उनका कंट्रोल भारत को दिया गया। वेस्टर्न रिवर्स जो हैं इंडस झेलम चिनाब, इनका कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारत इसमें डैम और इरिगेशन सिस्टम के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। बस वो डैम ऐसे नहीं होने चाहिए जो पानी को स्टोर करे, ठीक है। तो ये ट्रीटी थी जिसको लेकर समय समय पर मीटिंग्स होती रहती हैं। ये आप सारी वही नदियाँ देख रहे हैं। ये येलो में जो नदियाँ हैं भारत का कंट्रोल है, ब्लैक वाली में पाकिस्तान का कंट्रोल है। यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी। ये जो कॉन्फ्रेंस है मेक्सिको सिटी में की गई। यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है ऑन कल्चरल पॉलिसीज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेक्सिको सिटी में हुई और इंडिया से इसमें पार्टिसिपेट किया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 9 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा 9 नहीं 11 होगा, तो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ये जो है हुआ लेह में, ठीक है। इसका एम क्या है, टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म। थीम याद रखिएगा, हार्नेसिंग टूरिज्म फॉर सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट। 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट हेल्ड इन विच सिटी। ये जो है हुआ दुबई में। 4th हेली इंडिया समिट 2022 हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी। तो ये जम्मू कश्मीर में ये ऑर्गेनाइज किया गया हेली इंडिया समिट 2022, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ। इनॉग्रेट किया इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हैं। थीम इसकी रखी गई थी हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। विच सिटी होस्टेड 13th फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022। ये समिट नई दिल्ली के द्वारा होस्ट की गई और इसे इनॉग्रेट किया हमारे एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। थीम इसकी थी एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। हु हैज़ इनॉग्रेटेड वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। ये समिट पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट की गई और कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क को लेकर, ये आपको फैक्ट याद रखना है। 10th IBSA ट्राइलेटरल मिनिस्टीरियल कमीशन मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी। ये जो मीटिंग है न्यूयॉर्क में हुई। IBSA क्या है, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका फोरम। इंडिया से इसमें एक्सटर्नल मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। इन विच सिटी द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया क्लीन एयर समिट हेल्ड। ये समिट जो है बेंगलुरु में हुई और 4th एडिशन था। डिस्कस इसमें किया गया ऑन एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। थीम देख लीजिए, लुकिंग एट एयर पोल्यूशन थ्रू द क्लाइमेट लेंस। विच स्टेट विल होस्ट 20th एडिशन ऑफ बायो एशिया 2023। इसका एडिशन जो 20th एडिशन है तेलंगाना के द्वारा होस्ट किया गया, हैदराबाद तेलंगाना। थीम एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द वर्ल्ड पीस फोरम 2022। वर्ल्ड पीस फोरम ये चाइना में ऑर्गेनाइज की गई और इंडिया से इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया के एम्बेसडर टू चाइना प्रदीप कुमार रावत ने। इंडियाज़ फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी। ये नई दिल्ली में हुई और इसे पुरुषोत्तम रूपाला ने इनॉग्रेट किया, जो कि हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। विच कंट्री होस्टेड UNCCD COP15। ये जो है COP15 हुई इसकी आइवरी कोस्ट में। UNCCD क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसका 15th सेशन था, इसीलिए इसे COP15 कहते हैं। आबिदजान आइवरी कोस्ट में हुई। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया भूपेंद्र सिंह यादव ने, जो कि हमारे हैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर। UNCCD COP14 लास्ट टाइम वाला कहाँ हुआ था, 2019 में इंडिया में।
विच कंट्री हॉस्टेड एपेक समिट 2022? एपेक समिट हुई थाईलैंड में। एपेक है क्या? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। 21 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया शामिल नहीं है। ठीक है, तो एपेक का सदस्य भारत नहीं है। 2023 में ये यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाला है। विच कंट्री हॉस्टेड 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस? ये कॉन्फ्रेंस हुई इजिप्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इंडिया से इसमें एस फांगोन कोन्याक ने पार्टिसिपेट किया, रिप्रेजेंट किया इंडिया को। ये नागालैंड की पहली वुमेन हैं जो कि राज्यसभा में एमपी के तौर पर इलेक्टेड हुई हैं। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो है। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022? ये समिट होस्ट की है इंडिया ने 2022 में। इंडिया में न्यू दिल्ली में होस्ट की गई। थीम थी इसकी टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। WSDS यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसे ऑर्गेनाइज किया टेरी ने। टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। विच कंट्री विल होस्ट COP26 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? COP26 ये इजिप्ट के द्वारा होस्ट की गई। इंडिया ने लॉन्च किया है ई अमृत पोर्टल, जिसे नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया गया। और इंडिया और यूके ने लॉन्च किया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी COP26 के दौरान ही किया गया था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो COP26 यूएन क्लाइमेट समिट, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसमें अनाउंस किया कि इंडिया अचीव करेगा नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। पीएम ने इसमें पंचामृत दिया, पंचामृत का मंत्र दिया, यानी कि 5 टारगेट्स दिए। और ये 5 टारगेट्स कौन से हैं? 2030 तक इंडिया इंक्रीज करेगा नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट। दूसरा है कि बाय 2030 50% एनर्जी नीड्स जो हमारी हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरी करेंगे। 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन रिड्यूस करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 2030 तक हमारा ओवरऑल कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी ये 45% तक कम किया जाएगा। और लास्टली 2070 तक इंडिया अचीव करेगा नेट ज़ीरो एमिशन। विच कंट्री हॉस्टेड यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022? ये कॉन्फ्रेंस पोर्तुगल के द्वारा होस्ट की गई और इंडिया से इसमें जितेंद्र सिंह ने पार्टिसिपेट किया। वेयर हैज़ वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये जो है समिट स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइज की गई, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई। ऑर्गेनाइज किया इसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन ने। हु इनॉग्रेटेड इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022? ये समिट ऑर्गेनाइज की नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट की। ये जो समिट है रोड मैप है फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हमारे नितिन गडकरी इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दावोस एजेंडा समिट 2022? इसकी थीम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। दावोस एजेंडा समिट इसे होस्ट किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्चुअली। थीम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया से इसमें एड्रेस किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। विच सिटी टू होस्ट 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन? इसको होस्ट किया है मुंबई ने। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का लुसाने स्विट्जरलैंड में। और प्रेसिडेंट है थॉमस बैच। वन ओशन समिट का आयोजन किस देश ने किया है? वन ओशन समिट फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई और इसे पीएम नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया। विच सिटी होस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस? ये जो है मुंबई के द्वारा होस्ट किया गया है। फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुई और इसे ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने और फिक्की ने। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन विच सिटी डिड द 75th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टेक प्लेस? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 75th सेशन ये कहाँ हुआ? जेनेवा में हुआ। और इसी में इंडिया के 6 आशा वर्कर्स को इसमें ऑनर किया गया विद द ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड इन द असेंबली। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, 1948 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हु लेड इंडियन डेलीगेशन एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट? इसमें इंडियन डेलीगेशन को लीड किया है पीयूष गोयल ने। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट कहाँ पर हुई? दावोस स्विट्जरलैंड में। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया है पीयूष गोयल ने, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्थापना हुई 1971 में हुई थी और हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसे नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पर हुई? बेंगलुरु में हुई। मीटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया। थीम थी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया अ सेमीकंडक्टर नेशन। हमारे कुछ लक्ष्य हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। तो 2026 तक इंडिया जो है कंज्यूम करेगा सेमीकंडक्टर ऑफ अराउंड $70 to $80 billion टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स वर्थ $300 billion। हु इनॉग्रेटेड 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। इसका जो 7th एडिशन है नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसमें चीफ गेस्ट थे हमारे उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट। ऑर्गेनाइज इसे किया MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने। थीम देख लीजिए, तेरा नोवा यानी कि न्यू लैंड, इम्पैशंड, इम्पेशेंट, इम्पेरिल्ड, ये थी इसकी थीम। रायसीना डायलॉग है क्या? तो एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें डिस्कस किया जाता है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। स्टार्ट हुआ था 2016 में और तब से अब तक हर साल ऑर्गेनाइज होता है। अब हम लास्ट पर पहुंच गए हैं, तो ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। विच कंट्री होस्टेड 17th G20 समिट 2022। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022, इसकी मेजबानी किसने की है? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, इंडिया, जापान या फिर मलेशिया। इसका सही आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ होता है हमारी वीडियो का अंत। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।